अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक अमेजिंग सा लेक्चर लेकर आया हूँ स्पेशली मेरे पीएमसी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम जो प्रीवियस ईयर के यानी कि जो पीएमसी ने 2021 के अंदर जो आपका जो टेस्ट कंडक्ट किया था एमडी कैट के अंदर, उसके अंदर जितने भी सवाल जो कि पेड टेस्ट के अंदर आए थे, आज हम उन सवाल की कुछ प्रैक्टिस करेंगे और हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के पीएमसी अपना एमसीक्यू ज़्यादातर पूछता है। सो आज में जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं वो बेसिकली आज हम सॉल्व करने जाएंगे कौन से सेक्शन से, बेसिकली द सेल एंड स्ट्रक्चर। ये जितने भी हम अभी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं एमसीक्यूज़ की, सारा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, जो हम सिलेबस पीएमसी का पढ़ रहे हैं मेरे लेक्चर्स के अंदर। तो चलिए आज का हमारा जो एमसीक्यूज़ का लेक्चर है तो उसको हम शुरू करते हैं और आज हम समझते हैं कि किस टाइप के पीएमसी क्वेश्चन हमारे से पूछ सकता है। सबसे पहले इधर एक मेरे पास पहला एमसीक्यूज़ है जो कि एमसीक्यूज़ है कि बोलता है कि सेलुलोज इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल वॉल एंड ऑल्सो ऑल ऑफ देम। तो भाई आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, आप क्या करके मुझे आंसर दीजिए कमेंट के अंदर, क्वेश्चन एमसीक्यूज़ नंबर 1 करके ब्रैकेट के अंदर, जिससे मुझे कोई सा भी आप आंसर दे सकते हैं। देखिए जिसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो है ए। क्या है? बेसिकली सेलुलोज इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल ऑफ प्लांट सेल वॉल। देखिए प्लांट सेल वॉल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल वॉल, ठीक है, जिसको मिडिल लेमिला भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे एक सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ, चलते हैं आ जाए। सेकंड एमसीक्यूज़ है कि सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। इधर एडजेसेंट प्लांट सेल से मुराद जैसे कि ये और दूसरा सेल ऐसे, इसके बीच में जो ये लेयर्स आती हैं, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो इन दो सेल्स को 1 और 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रहती है, इन सेल को हम बोलते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए इसको पोस्ट करके, जिससे मैंने आपको बताया इसका आंसर करेक्ट है मिडिल लेमिला। दिस इज़ अ वेरी कॉमन वेरी इजी एमसीक्यूज़, ये भी पीएमसी ने पूछा था, इस बात को भी आप जहन में रखें। अच्छा, इसका जो तीसरा एमसीक्यूज़ है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स सेल इज़, क्या है, नॉन लिविंग है। मुझे एमसीक्यूज़ को देखें, बोलते हैं कि कौन सा इसमें से नॉन लिविंग कंपोनेंट है प्लांट के सेल का, बताएं जल्दी से मुझे, जल्दी से इसका मुझे करेक्ट आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी। आपको पता होगा आई होप, तो दे दिया है तो मैं आपको बताता हूँ, उसका करेक्ट आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेल वॉल इज़ द नॉन लिविंग कंपाउंड ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो अब हमारे पास चौथा एमसीक्यूज़ है वो कहता है कि सेल वॉल इज़ सिक्योरेटेड बाय, कहता है कि सेल वॉल इज़ सिक्योरेटेड बाय, पता है तीनों में से जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, पॉज कीजिए और आंसर लिखिए। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। क्या है? डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो सेल वॉल होती है वो कहाँ से सिक्रेट होती है, यानी कौन फॉर्म करके देता है हमें, प्रोटोप्लास्ट फॉर्म करके देता है सेल वॉल को। और सेल वॉल आपको पता है किसके पास होती है, जल्दी से बताएं, प्लांट के पास होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो जहाँ पे अगला एक अमेजिंग सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वो उधर कहता है कि रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट सेल वॉल, बताएं। ये बड़ा, ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये पीएमसी ने अपने टेस्ट में पूछ चुका है और अपने पेड टेस्ट में भी बता चुका है, ठीक है। और इसमें ठीक है, आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए भाई, एमसीक्यूज़ नंबर 5 का मुझे जल्दी से आंसर दीजिए, क्या है, क्या कहता है वो। इसका करेक्ट आंसर है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हमारे पास आता है क्या, साइटोस्केलेटन। ओ सॉरी, साइटोस्केलेटन नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म देता है वो कौन देता है, अ सेल वॉल, ठीक है। थोड़ी सॉरी, मैंने इधर मिस्टेक की भी, आप इसको बी कर लें और इसको ए कर लें। छठा एमसीक्यू कहता है कि राइबोसोम कंबाइन विद एमआरएनए, जब राइबोसोम एमआरए के साथ कंबाइन करेगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, बताएं। न्यूक्लियोसोम कहेंगे, लाइजोसोम कहेंगे, पॉलीसोम कहेंगे या न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो आपको पता है इसका भी ऐसे ही पॉज करके आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास पॉलीसोम, ठीक है।
अगर आपको ये MCQs चाहिए मैं इसका PDF नीचे दे दूँगा, तो आप काइंडली वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका छठा हमारे पास MCQs है, वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेम्ब्रेन बाउंडेड। बताएं कौन सा इन ऑर्गेनल्स में से कौन सा ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है, मुझे पता है। इसका करेक्ट आंसर है C। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे, जो कि MCQs नंबर 8 है हमारे पास। ये कहता है कि 60S का मतलब है सेडिमेंट। 60 सेडिमेंट एंड 40 सेडिमेंट राइबोसोम कंबाइंड टू फॉर्म, बताएं 100 सेडिमेंट का फॉर्म करेगा, 80 सेडिमेंट का फॉर्म करेगा, 90 सेडिमेंट का फॉर्म करेगा, या 100 का। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे पता है वो क्या है। अगर आपको पता है तो काइंडली जल्दी से मुझे इसका जवाब दे के बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 80S। एक और बात बताऊं, जो हमारे पास जो मिटोकॉन्ड्रिया होता है और बैक्टीरिया होता है, उनके पास 70S होता है। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम। एक्स्ट्रा बात आपके लिए हमेशा। नवा MCQ कहता है द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ नाउन एज, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सिस्टर्न है, या पोलिसोम है, या साइटोसोल है, या काइटिन है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है साइटोसोल। देखिए साइटोसोल के पास सोल्स होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का कौन सा सोल्यूबल होता है? साइटोप्लाज्म। ये भी आ चुका है PMC के टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब मुझे इसमें से बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट पार्ट, यानी कि इस बताएं कि इनमें से कौन सा पार्ट हैवीएस्ट है? मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस है, या साइटोप्लाज्म है। देखिए भाई, आपको पॉज करनी चाहिए, वीडियो को पॉज करें और अपने आप को असेस करें कि आया कि यार आपको ऐसे MCQs आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, पॉज करके मुझे इसका ज़रूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन MCQ नंबर 10 लिख के मुझे इसका कोई भी आप आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर करेक्ट है क्या। इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आपका भी न्यूक्लियस है तो यू आर राइट ब्रो, यू आर ऑल राइट। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हमारे 11वां MCQ है। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पजेस न्यूक्लियस। बताएं इनमें से किन के पास न्यूक्लियस नहीं होता? बताएं इनमें से रेसिव ट्यूब सेल्स के पास, जो कि सीव ट्यूब यानी कि प्लांट का जो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं उनके पास सीव ट्यूब होती है। ठीक है ना, तो सीव ट्यूब, या रेड ब्लड सेल, या बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, बताएं जल्दी से, तीनों में ही नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या, इसका करेक्ट आंसर है D। द करेक्ट आंसर इज़ D। इसका 11th का, अगर आपका भी यही है तो यू आर राइट। तो जो 12वां MCQs है हमारा जो टॉपिक है बेसिकली द सेल एंड स्ट्रक्चर का, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ RNA। बताएं कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जिसके पास RNA की, यानी कि राइबोसोमल जो RNA होता है, rRNA, मतलब कि आपको पता है ना RNA की भी rRNA की भी कितनी टाइप होती है? 3 टाइप होती है RNA की, mRNA, tRNA और rRNA। बताएं किस ऑर्गेनल के अंदर rRNA की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है? मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता इसका आंसर होती है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस द ऑर्गेनल विच हैव द मोर हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ RNA इन द सेल। ठीक है, अब हमारे पास जो 13वां MCQs है 13th MCQs कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ACR। बताएं इसमें से जो हमारे पास ACR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूछा है कि इनमें से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का जो फंक्शन है वो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, जो गलत फंक्शन बताती है? बताएं जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर बताएं। क्या सिंथेसाइज ऑफ स्टेरॉइड नहीं करता? भाई करता है, तो सही स्टेटमेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है, सिंथेसाइज ऑफ मेम्ब्रेन भी करता है। जो इनकरेक्ट इधर स्टेटमेंट लिखी है फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है D, सिंथेसाइज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है रॉन्ग
आपकी क्या स्टेटमेंट, और ये एमसीक्यूज़ भी पीएमसी ने पूछ चुका है अपने प्रीवियस ईयर के 2020-21 के अंदर। और एक बात आप सब लोग याद करें कि अगर इसको बोर्ड के स्टूडेंट्स भी देख रहे तो भाई आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके पास भी ऐसे ही ख़तरनाक एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि ये रट्टा है। हाँ, एमसीक्यूज़ से पिछले साल रट्टे वाले सवाल ज़्यादा पूछे थे, ये बात मैं मानता हूँ। कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत कम आए थे, रट्टे वाले सवाल ज़्यादा आए थे। तो आपको भी कुछ चीज़ों का रट्टा तो लगाना पड़ेगा। बोले कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, बोला कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो इन्वॉल्व है किसके अंदर, लिपिड की मेटाबॉलिज्म के अंदर। देखें भाई, अब मैंने इतने सारे एमसीक्यूज़ के आपको कीज़ बताई, इस एमसीक्यूज़ की मुझे आपको की खुद बतानी, मैं सी एमसीक्यूज़ की आपको नहीं बताऊँगा, इसको लिख के रख लें। एमसीक्यूज़ नंबर 14 की आपको मुझे जल्दी से कमेंट में बतानी कि इसकी करेक्ट की क्या है, ठीक है। ये आपके लिए एक टास्क है, अगर आपको अभी पता तो आप अभी भी बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी, हाँ, जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो इसकी की मैं उधर डाल दूँगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ नंबर 15 वो कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन हार्मोन सिक्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू अमाइनो एसिड, या ऑल ऑफ दिस। भाई रॉन्ग। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू स्मूथ इनटू अमाइनो एसिड, यानी कि वो mRNA को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ये उसका काम ही नहीं है। ACR का यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का ये काम ही नहीं है भाई। अब जो छठा एमसीक्यूज़ है वो पूछता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर दो सेल्स दैट कंटेन लेस, यानी कि RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मोर यानी कि ज़्यादा RER होते हैं किसके पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये पूछना चाह रहा है कि कौन से सेल ज़्यादा होते हैं, बताएं। रफ एंडोप्लाज्मिक सेल ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, बताएं। अगर बोला कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास 16 का, वो है हमारे पास सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये भी हेल्प करते हैं कैल्शियम आयंस की स्टोरेज के अंदर, मसल्स के अंदर, ठीक है। इस बात को आपने दिमाग में रखना है कि कहाँ पे हेल्प करते हैं कैल्शियम आयन की स्टोरेज के लिए, मसल के अंदर काम करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस बात को भी आपने याद रखना है कि, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। भाई एक और कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिटोकॉन्ड्रिया, बताएं। राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, कोएंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, थाइलाकॉइड प्रेजेंट नहीं होता। जिसका जल्दी से आंसर दीजिए कि एमसीक्यू नंबर 70 बोलता है कि इनमें से कौन सी चीज़ मिटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। भाई ऑफ कोर्स थाइलाकॉइड नहीं होता, क्या नहीं होता। अगर ये भी गलत आंसर दे रहे तो भाई आप मुश्किल में फंस रहे हैं, अपने आप को आप स्टेबल कीजिए जल्दी से। ऑफ कोर्स थाइलाकॉइड इज़ नॉट अवेलेबल इन द मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ नंबर 18 वो कहता है कि डैश प्लो इन रेस्पायरेशन, डैश प्ले रोल इन रेस्पायरेशन। देखें रेस्पायरेशन के अंदर कौन अपना रोल प्ले करता है, क्लोरोप्लास्ट, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्गी एपरेटस। इनमें से एक है जो कि आपको पता है कि मिटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूस ATP बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो जाहिर सी बात है कि मिटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो अब हमारा जो एक और अमेजिंग सा एमसीक्यूज़ है जो कि आ सकता है और आया है पिछले साल PMC के टेस्ट में, और हो सकता है कि बोर्ड में भी आया है। तो वो कहता है कि F0 पार्टिकल यानी कि F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डैश ऑफ देम। बताएं क्लोरोप्लास्ट में होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, या ऑल ऑफ देम में होता है। जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या है। एमसीक्यूज़ नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी। क्या है, बी। आपको पता है ना कि दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसके पास मिटोकॉन्ड्रिया के पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पास कौन सा पार्टिकल होता है, F1 पार्टिकल होता है, ठीक है। जो क्या प्रोड्यूस करवाता है, आपको पता है ATP प्रोड्यूस करवा के देता है वो पार्टिकल, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है एक तरीके से, इसको F1 पार्टिकल सिंथेस, इसको एंजाइम सिंथेस, इसको ATP सिंथेस मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेस मॉलिक्यूल। ये क्लोरोप्लास्ट में भी अवेलेबल होता है, बट क्लोरोप्लास्ट में इसको काउंट नहीं किया जाता। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। उधर कुछ लिखा हुआ है कि जो 21th MCQs है वो हमारे से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन DNA। बताएं
न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए, मिटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, लाइसोसोम के पास डीएनए नहीं होता। तो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए होता है। एक और बात बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं और मिटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, इन दोनों के पास 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है, मैं पीछे आपको बता रहा था। और इन दोनों के पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। समझ गए आप बात। तब हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि अ डिजीज़ caused by absence of lysosomal enzyme which responsible for lipid catabolism, यानी कि किसी डिजीज़ है जो एक ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर एक लाइसोसोमल एंजाइम जो कि जिसको हम हाइड्रोलेज बोलते हैं, जो हाइड्रोलाइज होता है, क्या होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइज, जो हाइड्रोलाइसिस करता है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, लिपिड की कैटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि ब्रेकडाउन के लिए, किसके लिए, ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड्स की। तो वो एब्सेंस होता है। तो वो कौन सी डिजीज़ है मुझे बताएं। फेनाइल कीटोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम, टाइक्सेच डिजीज़ या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, बताएं। द करेक्ट आंसर इज बी। 22 का है करेक्ट आंसर बी। टाइक्सेच डिजीज़ होती है जिसके अंदर लाइसोसोम एंजाइम एब्सेंट होता है और जिसकी वजह से एक पैथेटिक डिजीज़, ऐसी बात नहीं है। 23 बोलता है कि द टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट रूट, पता है कि ऐसी कौन सी टाइप है जो प्लांट की रूट में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लिकोप्लास्ट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, पता है ये सारे ही पाए जाते हैं। बताएं इसका करेक्ट आंसर, नीचे मुझे इसका कमेंट कीजिए। 23 का करेक्ट आंसर मुझे जल्दी से बताएं कि क्या है 23 का करेक्ट आंसर। 23 MCQ का करेक्ट आंसर है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट इज़ द प्लास्टिड विच फाउंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट। ये भी MCQ आया था प्रीवियस ईयर में। अब बोला कि द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन फाउंड, बोला कि जो परसेंटेज है प्रोटीन की वो सेल के अंदर कितनी होती है, बताएं। 20 से 50, यानी कि 20 से 50 तक होती है, या 40 से 50% होती है, 90% होती है, या 60 से 80% होती है, बताएं। जो करेक्ट परसेंटेज होती है प्रोटीन की वो होती है 60 से 80। कितनी होती है, 60 से 80। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अगर आपको यहाँ तक मेरे जो MCQs अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों का कंपटीशन बढ़े और आप भी कुछ ना कुछ सीखें और लोगों को सिखाएं भाई। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अगले MCQs पे, जो कि MCQs नंबर है हमारे पास 25। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, लेकिन इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनियस नहीं है, बताएं जल्दी से। मिटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूले, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस है। ऑफ कोर्स मुझे पता है आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे आप सबको पता है, इसका करेक्ट आंसर है बी। वैक्यूल इज अ सिंगल लेयर सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, ठीक है। बताइए विच पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए कौन सा पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसके लिपिड बैरियर होती है, ठीक है। क्या होती है, लिपिड बैरियर होती है। ये दो तरीके की लिपिड बैरियर होती हैं, ठीक है। इनके बीच में एक प्रोटीन भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लिपिड बैरियर होती है ये इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल इन और आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। लेकिन इनमें से जो आयंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन वगैरह और सोडियम आयन वगैरह ऑल्सो, ठीक है। ये कौन सा पार्ट क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन का, जल्दी से बताएं। चैनल प्रोटीन, यानी कि चैनल, भाई आयन प्रोटीन कैसे हो सकता है, हमेशा क्या क्रॉस करते हैं, बी, यानी कि फॉस्फोलिपिड कैन क्रॉस द आयंस, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का पार्ट ही क्रॉस करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे अगले MCQs पे, जो कि MCQs 27 थे। बोलता है व्हाट पार्ट ऑफ सेल सर्व एज इंट्रासेलुलर हाईवे, देखिए कि कौन सा पार्ट होता है सेल का जो सर्व करता है, कौन सा क्या सर्व करता है, इंट्रासेलुलर हाईवे, यानी कि सेल के अंदर हाईवे की तरह काम करता है, बताएं। क्या सेल मेम्ब्रेन काम करती है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus या मिटोकॉन्ड्रिया। 27 लिख के मुझे नीचे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, वीडियो पॉज करके मुझे इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आंसर नंबर ए, द सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ वर्क एज अ इंट्रासेलुलर हाईवे। ये भी MCQs आया था पिछले साल PMC के टेस्ट में।
अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर से। वो पूछता है कि फैटी एसिड मूव थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय विच ट्रांसपोर्ट मेथड। बताएं, इसका करेक्ट आंसर मुझे आपने बताना है। ऐसा कीजिए, इसका मैं आपको की नहीं बताऊंगा, आपको मुझे इसकी की कमेंट करनी है कि मैं ताकि चेक तो करूँ कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो कितने ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। भाई इसकी मुझे आपकी इसको देखिए। अगर आपको ये एमसीक्यूज़ चाहिए, मैं इसका पीडीएफ आपको इंशाल्लाह विथ कीज़ के साथ, देखिए आपको कीज़ देखनी है अपने साथ, सिंसियर रहें पढ़ाई के दौरान, ठीक है। बाकी तो आप कुछ भी करें उसका कोई मसला नहीं, लेकिन पढ़ाई के टाइम आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। यहाँ तक एक और बात कहूँगा कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो काइंडली इस चैनल को मैंने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे डेली बहुत पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग भी कुछ सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो बने रहें मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ और इसको फैलाते रहें। और मेरी वीडियो को शुक्रिया देखने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। और जो मैंने आपसे एमसीक्यूज़ के आंसर पूछे वो भी मुझे बताएं। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई इसको, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।